Good morning, students. Today we will do cohort 1, group 3, and worksheet number 88. And the theme of this worksheet is air pollution. पोल्यूशन के बारे में आप सब जानते हैं। पोल्यूशन कितने प्रकार का होता है, आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एयर पोल्यूशन के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट गुड फॉर द थिंग दैट इज़ गुड फॉर आवर लंग्स and bad for the things that is bad for our lungs in the given boxes. Here are 5 pictures, आप देख सकते हैं। तो कौन सी पिक्चर, कौन सी वस्तु यहाँ पर हमारे लंग्स के लिए, फेफड़ों के लिए गुड है, तो वहाँ नीचे लिखेंगे आप गुड। और कौन सी थिंग्स हमारे लंग्स के लिए बैड है, तो आप वहाँ पर लिखेंगे बैड, BAD, बैड। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं बहुत सारा स्मोक है, फैक्ट्रीज, कारखानों से, चिमनीज से निकलने वाला स्मोक। तो ये गुड है या बैड है। सेकंड, आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर जो है ना, यहाँ पर आप नेचर का, पहाड़ों का सीन देख सकते हैं। बहुत सारा नीट एंड क्लीन है, बहुत सारे पेड़ हैं, फ्रेश एयर है। तो हमारे लंग्स के लिए ये कैसा है। थर्ड वन, यहाँ पर आप देख सकते हैं फायर है, और फायर से प्रोड्यूस होने वाला स्मोक है। तो ये गुड है या बैड है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट है, प्लांट्स हैं, तो ये हमारे हेल्थ के लिए गुड है या बैड है। एंड लास्ट वन इज़ ट्रैफिक लाइट है, बहुत सारे व्हीकल्स खड़े हुए हैं और उनका जो धुआं निकल रहा है, स्मोक निकल रहा है, वो हमारे लंग्स के लिए गुड है या बैड है। तो ये आप अपने बॉक्सेज में फिलअप करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर B इज रीड द रिपोर्ट बाय WHO एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, आइए इसको पढ़ते हैं। Air pollution kills an estimated 7 million people worldwide every year. World Health Organization data shows that 9 out of 10 people breathe air that exceeds WHO guidelines limits containing high levels of pollutants. Human activities that are major sources of outdoor air pollution includes। तो यहाँ पर WHO की क्या है रिपोर्ट, उसमें आप देखिए ध्यान से। सबसे पहले तो उन्होंने यही बताया है कि अगर हम पूरे विश्व की बात करें, यहाँ पर पूरे वर्ल्ड की बात करें, तो 7 मिलियन पीपल जो है ना, वो पोल्यूशन की वजह से एवरी ईयर, एक साल में डेथ हो जाती है। 1 मिलियन में कितने लैक्स होते हैं बताइए, फिर 7 मिलियन में कितने होंगे, उनसे मल्टीप्लाई कीजिए आप। तो आप सोचिए कितने लोग हैं जो पोल्यूशन की वजह, एयर पोल्यूशन की वजह से जिनकी डेथ हो जाती है। दूसरा, WHO ने बताया है कि 10 में से 9 लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ही पोल्यूटेंट होता है, यहाँ पर ये प्रदूषण और उसका जो हाई लेवल है, यानी बहुत ज़्यादा प्रदूषित हवा में जो लोग सांस लेते हैं, रहते हैं, यानी 10 में से 9 लोग ऐसे हैं जो पोल्यूशन में रहते हैं। एंड थर्ड वन, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, जो कि आउटडोर जो एयर पोल्यूशन है, जो एयर को पोल्यूशन करने में रिस्पॉन्सिबल हैं, वो कौन कौन सी हैं। फ्यूल कंबस्शन फ्रॉम मोटर व्हीकल्स, कार्स एंड हैवी ड्यूटी व्हीकल्स, हीट एंड पावर जनरेशन, for example oil and coal power plants and boilers, industrial facilities, manufacturing factories, mines and oil refineries, municipal and agricultural waste sites and waste burning, residential cooking, heating and lighting with polluting fuels। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो एयर को पोल्यूट करने में के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन इन दिल्ली। अब हम दिल्ली की बात करेंगे कि दिल्ली में एयर पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल सबसे मेजर रिसोर्सेज कौन से हैं। एयर पोल्यूशन
सबसे ज़्यादा किन चीज़ों से होता है। सिंपली अब मैं आपको बता रही हूँ कि जो एयर पोल्यूशन है दिल्ली में, उसके क्या सोर्सेज हैं, किन से पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं फ्यूल कंबस्शन। कंबस्शन यहाँ पर होता है बर्निंग। जो मोटर व्हीकल्स हैं उनका जो ईंधन है, तेल है, उसके जलने से जो पोल्यूशन होता है। हीट एंड पावर जनरेशन। नेक्स्ट आपका आ जाता है इंडस्ट्रियल, जो ना जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज, माइंस हैं, उनसे निकलने वाला धुआं है। म्यूनिसिपल और एग्रीकल्चर वेस्ट साइट्स, ये सब यहाँ से आप आंसर पा सकते हैं। इसके साथ साथ वी आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर पोल्यूशन। जो रेजिडेंशियल हमारे जो कुकिंग करते हैं, हीटिंग, लाइटिंग, तो उससे भी हमारा जो है एयर पोल्यूशन होता है। तो होपफुली आपको क्वेश्चन फर्स्ट अब क्लियर हो गया होगा। तो सेकंड क्वेश्चन इज, हाउ मैनी पीपल डाई एवरी ईयर ड्यू टू एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन की वजह से एवरी ईयर वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो कितने लोगों की डेथ हो जाती है। कितने मिलियन आपको अभी बताया गया था, आप फाइंड आउट करेंगे। राइट द फुल फॉर्म ऑफ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। fill in the blanks using the hints given in the box। बॉक्स में कुछ हिंट्स दिए गए हैं। कार पूलिंग करना, कार शेयरिंग करना। कार पूल करना मीनिंग यहाँ पर होता है, मान लीजिएगा एक कार में एक ही व्यक्ति जाता है, या उसी कार को शेयर करके 4 लोग उसमें बैठ कर जाते हैं। तो कार पूलिंग करने में 4 लोग अगर अपनी सेपरेट कार लेकर जाएंगे तो 4 कारें रोड पे जाएंगी। अगर 4 व्यक्ति एक ही कार में जाते हैं तो कम से कम जो है ना पोल्यूशन को हम कम कर सकते हैं। सैपलिंग्स क्या होती हैं, छोटे छोटे पौधे। फायर क्रैकर्स जो आपने दिवाली पे यूज़ किए होंगे। सो ऑन इज प्रीपोजिशन। सो फर्स्ट वन इज, Delhi is facing a big challenge of air pollution nowadays, so I will not use dash on this Deepavali। पिछली दिवाली पे आपने किया या नहीं किया, तो आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं कि आजकल दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, सो इस दिवाली पर मैं क्या नहीं चलाऊँगी या क्या नहीं चलाऊँगा, फायर क्रैकर्स। I will request my parents to adopt when they go to their offices। अपने पेरेंट्स से हम रिक्वेस्ट करेंगे, बड़ों से, कि जब वो ऑफिस में जाएं तो क्या करें, कार पूलिंग करें। एवरीवन मस्ट स्विच ऑफ द इंजन ऑफ हिज व्हीकल व्हेन रेड लाइट इज़ ऑन। जब रेड लाइट ऑन हो जाती है तो सबको अपने व्हीकल्स के इंजन को स्विच ऑफ कर देना चाहिए। आई विल प्लांट एट लीस्ट 2 सैपलिंग्स टू मेक माई सिटी नीट एंड क्लीन। अपने सिटी को नीट एंड क्लीन बनाने के लिए मैं कम से कम 2 सैपलिंग्स, 2 पौधे लगाऊंगा। होपफुली आपको ये एक्सरसाइज, ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। आप इसको अपनी नोटबुक में करिए और अपना ध्यान रखिए। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिएगा, मास्क लगाएं और बिना वजह घर के बाहर ना जाएं। थैंक यू वेरी मच।